हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग हमारे फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। और आज का लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल तक पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी मॉडल को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस क्या है, किसी भी एटम का जो सेंटर वाला पार्ट है, जो उसका साइज बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू द होल एटम, उसको हमने न्यूक्लियस बोला था। और न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा न्यूट्रॉन। सो ध्यान से देखना, इन एन एटम द मेजॉरिटी ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज सेंट्रली लोकेटेड इन एन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड द एज द न्यूक्लियस। राइट, तो इस तरह से डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है कि न्यूक्लियस का डेफिनेशन लिखो। तो आपको इस तरह से लिखना है कि जिस पोर्शन में मेजॉरिटी ऑफ द मास कन्फाइंड है और जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्जेस सेंट्रली लोकेटेड है, उसका नाम है न्यूक्लियस। राइट, उसके बाद देखो, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो अगर मैं एटम के वॉल्यूम के साथ न्यूक्लियस के वॉल्यूम को कंपेयर करूं, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। राइट, तो ये हमारा ओवरऑल न्यूक्लियस। तो ध्यान से समझना कि न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व कर रहा है। सही है, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूक्लियस क्या होता है, आज हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एटम के और भी कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम में। तो देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस में कौन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है सर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में अगर मैं बताऊं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज विल बी नेगेटिव, प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा आपका न्यूट्रल, नो चार्ज। सही है, सो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बोथ द प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स पे ध्यान देना, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं हम लोग। तो देखो, सेंटर वाले मतलब कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन भी आएगा, जिसमें न्यूट्रॉन भी आएगा। राइट, तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स है बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, का नाम है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल्स को हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोल रहे हैं। सही है, तो ये हो गया आपका एटम का ओवरऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। न्यूक्लियस में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्जेस क्या क्या है, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं। राइट, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इनका सिंबल क्या है। जैसे कि प्रोटॉन को मेनली हम लोग पी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। राइट, और ये न्यूक्लियॉन्स क्या है, न्यूक्लियॉन्स अगेन यहाँ पे देखना, न्यूक्लियॉन्स इज नथिंग बट योर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट पार्टिकल्स। क्लियर है, तो न्यूक्लियॉन्स का डेफिनेशन भी आता है कभी कभी कि न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स। क्लियर है यहाँ तक, चलो तो ये हो गया ओवरऑल न्यूक्लियस के बारे में। आगे पर देखते हैं और देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सुनना ध्यान से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम। तो किसी भी एटम को मान के चलो, कोई भी अगर आप एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो इनिशियली कोई भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो लाइक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल होने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, तो अगर मैं किसी भी एटम को न्यूट्रल बोल रहा हूँ, न्यूट्रल एटम के केस में द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल एटम के केस में याद रखना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो याद रखना किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। राइट, तो लेकिन एटॉमिक नंबर हम लोग किसको बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, लेकिन
न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, मेनली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसीलिए कभी कभी हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एटॉमिक नंबर बोलते हैं। सही है। तो मेनली अगर आपको डिफाइन करना एटॉमिक नंबर, तो दैट विल बी योर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर यहाँ तक? चलो, सो यू गेट एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम्स। अगर एटम न्यूट्रल है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होने वाला है। और इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। राइट, तो ये हो गया आपके एटॉमिक नंबर के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मास नंबर क्या होता है। देखो, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के सम को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। राइट, तो while the positive charge of the nucleus is due to the proton, the mass of the nucleus is due to the proton and neutron both. राइट, तो देखो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है, इन दोनों की मास ही होता है हमारा एटॉमिक मास। मेनली इन दोनों के मास को ही हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि ओवरऑल जो एटम का मास होता है ना, वो न्यूक्लियस में ही कन्फाइंड होता है। तो ओवरऑल दोनों के मास को ही हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। तो मास नंबर क्या है? मास नंबर है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन दोनों के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज मास नंबर, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। और इन दोनों के मास को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू 1 AMU। ये 1 AMU क्या है? ये AMU है एक्चुअली में आपका यूनिट ऑफ मास। तो जितना भी न्यूक्लियॉन्स है, जितना भी यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स मतलब का मतलब हुआ कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो जितने भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स है, न्यूक्लियॉन्स है, सबको अगर मैं मास में कन्वर्ट कर दूँ, इंडिविजुअल का अगर मैं मास कैलकुलेट करूँ, तो सबके मास को अगर मैं ऐड कर दूं, सो दैट विल बी टोटल एटॉमिक मास। राइट, सो दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू 1 AMU। ये 1 AMU क्या, अगेन बोलता हूँ, ये AMU है यूनिट ऑफ मास, को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। राइट, तो 1 AMU का मतलब हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी एटम का जो टोटल मास होगा वो न्यूक्लियस में कन्फाइंड होगा। न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स है, जो कि एक्चुअली में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से। तो न्यूट्रॉन के मास को एंड प्रोटॉन के मास को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो दोनों में डिफरेंस एकदम एग्जैक्टली पता चल रहा है। इन दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना कि एटॉमिक मास एंड मास नंबर दोनों डिफरेंट है। राइट, तो ये आप लोग अच्छे से नोट करना। आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि किसी भी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, मान के चलो कोई भी एटम अगर आपको लिखना हो, जैसे कि मान के चलो हम लोग लिखते हैं कार्बन। राइट, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोग नीचे लिखते हैं, मास नंबर हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो मान के चलो कोई भी एक एटम है, एक्स एटम हो गया, ये नीचे में क्या लिखा गया? ये नीचे में इसका एटॉमिक नंबर लिखा गया है, ये ऊपर में क्या है? ऊपर में इसका मास नंबर है। तो अगर ये एटॉमिक नंबर है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता यहाँ से चल जाएगा। और अगर ये न्यूट्रल एटम है, अगर मान के चलता हूँ कि ये अगर न्यूट्रल है तो Z ही क्या होगा? Z ही हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए जो एटॉमिक नंबर होगा वही होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वही होगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये ए क्या है? ए एक्चुअली में आपका मास नंबर। तो एक्चुअली में मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि मास नंबर को हम लोग ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे लिखते हैं। मास नंबर का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर न्यूट्रल एटम है तो दैट विल बी योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से किसी भी एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग बहुत एक इजी सा मेथड फॉलो करते हैं। ये मेथड हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है हमारे पास। देखो, मान के चलो कि ये एक एटम है, न्यूक्लियस में कौन है? न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट है, और आपके पास डिफरेंट ऑर्बिट्स है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का नाम दिया गया, ये आपका एक्चुअली में न्यूक्लियस है, ये वाला क्यों मैं न्यूक्लियस ही बोल देता हूँ, दिस इज न्यूक्लियस। डिफरेंट ऑर्बिट्स का नाम दिया गया है, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका नाम दिया गया है के शेल, ये के हो गया, उसके बाद ये एल हो गया, उसके बाद ये एम हो गया। अगर मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा के एल एम, उसके बाद आप लोग बता ही सकते हो दैट विल बी एन। राइट, के एल एम एन। तो ये डिफरेंट आपका
ऑर्बिट्स का नाम हो गया, के शेल, एम शेल, हाँ के एल एम। तो इस तरह से आपको ये फ्लो याद रखना है कि एक शेल का नाम अगर के है तो दूसरा एल होगा, देन एम होगा, देन एन होगा, और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये अब हम लोग देखते हैं। देखो एक सिंपल सा मेथड है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू, ये होता है मेरे पास 2n²। ये n क्या है? ये n है आपका एक्चुअली में एनी इंटीजर। यहाँ पे लिख देता हूँ n इज एनी इंटीजर। इंटीजर का मतलब हम लोग को पता ही होगा 1 2 3 4, राइट। तो n इज द ऑर्बिट नंबर। ये एक्चुअली में आपका ऑर्बिट नंबर, इससे हम लोग ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ऑर्बिट नंबर एक्चुअली में हमेशा एक इंटीजर ही होगा। सो दिस इज नथिंग बट योर ऑर्बिट नंबर, राइट। तो n क्या है? n कोई इंटीजर है जिससे हम लोग ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो के शेल को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट नंबर 1, कि हमारा क्या है? ऑर्बिट नंबर 1। ये हो गया ऑर्बिट नंबर 1, n का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1। ये l में n का वैल्यू हो गया 2, m में n का वैल्यू हो गया 3, n में n का वैल्यू हो गया 4। इस तरह से आगे चलता जाएगा। तो k का मतलब हो गया, k मीन्स n इक्वल टू 1, के एल मीन्स n इक्वल टू 2, के एल एम मीन्स n इक्वल टू 3, के एल एम हो गया उसके बाद n, तो n का मतलब हो गया n इक्वल टू 4। ठीक है, चलो उसके बाद इस वाले मेथड से अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा किसी भी एक ऑर्बिट में, तो सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में देखना, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू हो गया सर 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट में n का वैल्यू 1 हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज गिविंग यू 2 ओनली। तो फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, सही है। अगर मैं नेक्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात करूँ तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू हो गया 2। तो सेकेंड ऑर्बिट में n का वैल्यू हो गया 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज गिविंग यू, ये हो गया 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किसी भी ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में प्रेजेंट होगा, सही है। तो इस वाले मेथड से हम लोग किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकेंड में 8 हो जाएगा, थर्ड में भी आप लोग निकाल सकते हो। थर्ड में कितना होगा? थर्ड में देखना, थर्ड ऑर्बिट में ये n का वैल्यू हो जाएगा 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज गिविंग यू 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड ऑर्बिट में होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का अगर मान के चलो कि एटॉमिक नंबर पता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, एग्जांपल में चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सोडियम। तो सोडियम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ Na, ठीक है, Na मीन सोडियम हो गया। इसका एटॉमिक नंबर हम लोग लिखते हैं 11। देखो एटॉमिक नंबर हम लोग लेफ्ट साइड में या राइट साइड में भी लिख सकते हैं, मैं आपको दोनों लिख के दिखाता हूँ। तो ये हो गया 11, ये हो गया 23, ये हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं Na, ये हो गया 11, ये हो गया 23, या फिर Na, ये हो गया 11, ये हो गया 23। तो डिफरेंट वेज में हम लोग इसको सेम नंबर को मीन्स कि एक ही एलिमेंट को अलग अलग तरह से यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो ये आपको मेनली याद रखना है किसी भी आइटम को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 11। देखो फर्स्ट शेल में कितना होगा? फर्स्ट शेल में हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं न्यूक्लियस ड्रॉ करूँगा। न्यूक्लियस में कौन होगा? सर न्यूक्लियस में एक्चुअली में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो न्यूक्लियस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पार्टिकल्स, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 11। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे देखता हूँ। atomic number is equal to 11, that is number of proton is equal to 11। मास नंबर कितना हो गया, मास नंबर हो गया यहाँ पे 23, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23। हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऑलरेडी लिख लिया 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा 23 माइनस 11, दैट इज कमिंग एज 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया आपका 12। सही है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस के बारे में बात। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड ऑर्बिट मैंने ड्रॉ कर लिया, के शेल ड्रॉ हो गया, एल ड्रॉ हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एम भी ड्रॉ कर लेता हूँ, के एल एम, ये तीनों ड्रॉ हो गया। अब तीनों पे ध्यान देना। तो सबसे पहले के वाले शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। के वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकेंड वाले में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। उसके बाद वाले में कितना होगा, उसके बाद वाले में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज इक्वल टू 11। सही है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। तो इस तरह से आप लोग किसी भी एटम का अगर एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता है, तो उसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो अगर ये क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं डिफरेंट टॉपिक पे, दैट इज आइसोटोप्स किसको बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये वाले पॉइंट को अच्छे से नोट करना, ठीक है। सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट whose nuclei have same number of protons, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका डिफरेंट होने वाला है, राइट। इसका मतलब ओवरऑल आप ये बोलना चाह रहे हो कि एटॉमिक नंबर सेम है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब हो गया कि एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर आपका सेम आएगा, लेकिन मास नंबर आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देखो, अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है मतलब क्या हो गया सर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर आपका सेम है। अगर सेम नंबर और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है मतलब कि द मास नंबर जो कि होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो अलग अलग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे कि ये सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि कोई आइसोटोप के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो फर्स्ट विल बी H11, नेक्स्ट विल बी H12, थर्ड विल बी H13। इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा ड्यूटेरियम, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटियम, टीट्रियम, राइट। अब देखो यहाँ पे तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट तीनों का मास नंबर आपका डिफरेंट है। क्लियर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स किसको बोलेंगे, ध्यान से नोट करना कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट का एटम होना चाहिए, हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि मास नंबर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हो गया, मास नंबर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, राइट। लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मास नंबर, तो मास नंबर का मतलब क्या हो गया, मास नंबर दोनों का सेम है, दैट इज A एंड A, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये दोनों अलग अलग है, राइट। ये दोनों आपका डिफरेंट होने वाला है। एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर इज 19, मास नंबर इज 40। उसके बाद मैं लिखता हूँ आर्गन का एटॉमिक नंबर इज 18, मास नंबर इज 40। देखो दोनों का मास नंबर आपका सेम है, बट अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बोलूँ तो इसका है 19 और इसका है नंबर ऑफ प्रोटॉन 18। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं बोलूँ तो 40 माइनस 19,
ये कितना आ जाएगा, दिस इज गिविंग यू 21, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा आपका 40 माइनस 18, दैट इज गिविंग यू 22। सही है, 30-40। ओके, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का डिफरेंट है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दोनों का डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम जिसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, वो दोनों में सेम है। तो ये हो गया आइसोबार्स। और याद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसका मास नंबर सेम होगा बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो डिफरेंट होने वाला है, इसको बोलते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, ध्यान से अगेन नोट करना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट whose nuclei have same number of neutrons but different number of protons। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे अलग अलग होगा। एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आइसोटोन्स ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया सिलिकन, ये हो गया सिलिकन, सिलिकन का एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर इज 30। उसके बाद ड्रॉ करता हूँ सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर हो गया 16, मास नंबर हो गया 32। दोनों पे देखना, सबसे पहले मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखना 30 माइनस 14, दैट इज गिविंग यू 16। यहाँ पे हो जाएगा 32 माइनस 16, दैट इज अगेन गिविंग यू 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है बट दोनों का मास नंबर अलग अलग है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, और दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका सेम है। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसका डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन अगर कभी भी आपको लिखना है तो विद एग्जाम्पल लिखना, विदाउट एग्जाम्पल डेफिनेशन मत लिखना, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ अगर पढ़ोगे तो क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।